गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने हिंदी व्याकरण का नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और पाठ का नाम है काल। तो बच्चों ध्यान से वीडियो को देखना और पाठ को समझना। तो हम शुरू करते हैं पाठ। सब आज है काल। काल का अर्थ होता है समय, है ना। और काल को यानी समय को हमने अपने हिंदी व्याकरण में 3 भागों में बांटा हुआ है। तो आज इसी की विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। आज समझ में आ गया कि हमने देखा कि काल है, इसका संबंध क्रिया से है। तो क्रिया का जो रूप है उसके जिस रूप से हमें उस समय के होने का, कि ये समय कब घटित हुआ, किस समय हुआ, तो उसके घटित होने का जो समय है, क्रिया का जो रूप हमें ये बताता है कि ये क्रिया का रूप कौन सा है, ये किस समय में ये क्रिया घटित हुई है, उसी को हम काल कहते हैं। जैसे यश ने चित्र बनाया, तो बनाया पुरानी बात हो गई है ना, तो ये भूतकाल है। इस तरह से हम काल को विभाजित करते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्रिया के जिस रूप से हमें उसके घटित होने वाले समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद। काल को मुख्य रूप से हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। अभी तक बेटे आपने काल के ये 3 ही भेद पढ़े होंगे। आज हम इन तीनों भेदों के उपभेद भी पढ़ेंगे कि हमने इनको भी अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहले भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय में घटित होने का समय का पता चले वो भूतकाल है। फिर है क्रिया के जिस रूप से हमें घटित होने वाले कि अभी समय चल रहा है, चल रहा रूप का पता चले वो वर्तमान काल है। और क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के भविष्य में आने वाले समय में घटित होने का पता चले वो समझ लीजिए भविष्य काल है। तीनों में अंतर समझ में आ गया। क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का बोध हो भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें समय के चलने का बोध हो कि ये समय अभी चल रहा है, जारी है, वर्तमान काल। और क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि ये समय अभी आएगा, ये क्रिया अभी घटित होगी, वो है भविष्य काल। सबसे पहले हम भूतकाल की बात करते हैं। जो भूतकाल के भी 6 भेद हैं। अब ये कौन कौन से हैं? इनमें है 6 भेद। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। अब इनको ध्यान से समझना कि इन 6 में क्या अंतर है 6 के 6 भूतकाल, लेकिन हम इन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा भूतकाल है। सामान्य भूतकाल से अभिप्राय है कि क्रिया का वो रूप जिससे हमें क्रिया के सामान्य रूप में भूतकाल में घटित होने का बोध हो जाए। जैसे बच्चा पढ़ा, है ना, या फिर बच्चे ने पढ़ा, उसने चित्र बनाया, उसने ये किया, ये सब क्या है? ये सामान्य भूतकाल है। बनाया, पढ़ा, लिखा, ये रूप हमें जो पता चलते हैं वो सामान्य भूतकाल के हैं। अपूर्ण भूतकाल में होता है कि जो क्रिया का रूप है वो अभी घटना जो है वो भूतकाल में हुई थी लेकिन अपूर्ण है, भूतकाल में ही समाप्त नहीं हो गई, वो क्रिया अभी जारी है। अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है भूतकाल में। भूतकाल में संपन्न तो हुई थी लेकिन भूतकाल में पूरी नहीं हुई है, वो अधूरी है, यानी अभी तक चल रही है। तो हम इसे कहते हैं बच्चा पढ़ रहा था। हो सकता है अभी भी पढ़ रहा हो, तो ये है पढ़ रहा था। रहा था, रहे थे, या ये सब जो है लिख रहा था, पढ़ रहा था, खेल रहा था, इनमें रहा था, रहे था आया शब्द। अपूर्ण भूतकाल। फिर आता है पूर्ण भूतकाल।
इससे हमें पता चलता है कि क्रिया जो भूतकाल में हुई थी और वही पहले ही बहुत पहले समाप्त भी हो गई है। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, पिछले साल मैं 7वीं कक्षा में था। तो ये सब क्या है, ये हमारी पूर्ण भूतकाल की बातें हैं कि भूतकाल में हुई थी और उसी टाइम समाप्त भी हो गई थी। आसन भूतकाल, ये वो भूतकाल है जिसमें क्रिया अभी अभी भूतकाल में अभी अभी समाप्त हुई है, वर्तमान काल शुरू हो गया है और भूतकाल में क्रिया संपत्ति अभी अभी समाप्त हुई है। ये था अपूर्ण भूतकाल में भी समाप्त नहीं हुई है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है भूतकाल में, लेकिन आसन भूतकाल में क्रिया भूतकाल की अभी अभी संपन्न हुई है, अभी अभी समाप्त हुई है। जैसे माताजी खाना बना चुकी, पिताजी ऑफिस जा चुके, है ना। तो इनमें ज्यादातर आ चुके, जा चुके इन शब्दों का प्रयोग होता है। आसन भूतकाल जिसमें भूतकाल की क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने का संदेह होता है। क्रिया है तो भूतकाल की, लेकिन संदेह है कि वो उसमें संपन्न हो गई है या नहीं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मेरे भाई को पुरस्कार मिल चुका होगा, क्योंकि वो तो आप तो कक्षा में उपस्थित है और आपका भाई शायद दूसरे स्कूल में या कहीं और है, उसे आज पुरस्कार मिलना था और आपने देखा कि उसको सुबह ही पुरस्कार मिल जाना था। जो समय है उससे पहले उसे पुरस्कार मिल जाना, ये बात आपको अच्छी तरह पता है। तब आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि मेरे भाई को पुरस्कार मिल चुका होगा, है ना। ऐसी ही है अगर हम ये और भी कितनी बातों कह सके, मेरे पिताजी ऑफिस जा चुके होंगे, ये है संदिग्ध भूतकाल। हो सकता है आज नहीं गए हों, आप तो एक अनुमान लगा रहे हैं, आपको संदेह है, हो सकता है क्रिया भूतकाल में नहीं भी हुई हो। तो जिस क्रिया के भूतकाल में होने में संदेह होता है वो कहलाती है संदिग्ध भूतकाल। कि पिताजी ऑफिस जा चुके होंगे, मम्मी खाना बना चुकी होंगी। अब है हेतु हेतु मत भूतकाल। इसमें है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो जानी चाहिए थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई है, वो कहलाता है हेतु हेतु मत भूतकाल। यदि परिश्रम किया होता तो पास हो गए होते, लेकिन कारण बस यही है कि आपने परिश्रम नहीं किया इसलिए आप पास नहीं हुए। तो ये है यदि परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते। या फिर यदि वर्षा अच्छी हुई होती तो इस बार फसल भी अच्छी होती, क्योंकि वर्षा अच्छी हुई ही नहीं तो फसल भी अच्छी नहीं हो रही। तो इसमें है भूतकाल की क्रिया होती है लेकिन इसमें भूतकाल में संपन्न होने में कोई ना कोई कारण होता है, कारणवश क्रिया संपन्न नहीं हो पाई, वो कहलाता है हेतु हेतु मत भूतकाल। पहचानना आसान है बच्चों, क्योंकि इसमें आप जानते हैं जैसे अब हमने पहले पढ़ा एक वाक्य दूसरे पर आधारित है, ऐसी एक क्रिया दूसरे पर आधारित है। यदि ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, है ना। तो 6 में अंतर समझ में आ गया होगा। जब भूतकाल का सामान्य रूप हो, बच्चा ने पढ़ा, बच्चे ने लिखा, बच्चे ने खाया। अपूर्ण भूतकाल में जिसमें क्रिया भूतकाल की है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है, बच्चा खाना खा रहा था, बच्चा पढ़ रहा था। पूर्ण भूतकाल में क्रिया पूरे बहुत पहले ही संपन्न हो चुकी है। पूर्ण भूतकाल का अभिप्राय यह है भूतकाल में क्रिया हुई थी और बहुत पहले समाप्त भी हो गई है भूतकाल में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैं पिछले साल कक्षा 7 में था, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। तो ये सारी हमारी पूर्ण भूतकाल की बातें हैं। आसन भूतकाल जिसमें क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, मेरे पिताजी आ चुके, मेरी मम्मी खाना बना चुकी, यानी अभी अभी बनाया है, तभी हम ये बात कहेंगे मेरी मम्मी खाना बना चुकी, मेरे पिताजी ऑफिस से आ चुके, क्योंकि अभी अभी आए हैं। संदिग्ध में क्रिया के भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पिताजी ऑफिस से आ चुके होंगे, संदेह है, हो सकता है कि नहीं आए, है ना। हेतु हेतु मत भूतकाल, जब भूतकाल में कोई क्रिया हुई लेकिन किसी कारण वो भूतकाल में संपन्न नहीं हो पाई, वो पूर्ण नहीं हो पाई,
तो वो कहलाती है हेतु हेतुमत भूतकाल। यदि ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। ये है हमारे भूतकाल के 6 भेद। मुझे उम्मीद है बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे भूतकाल के भेद। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्तमान काल में। भूतकाल बीता हुआ समय, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो समय बीत चुका है वो कहलाता है भूतकाल। अब है जो समय चल रहा है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से हमें अभी समय के चल रहे होने का बोध होता है। इसके 3 ही भेद हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान है जो वर्तमान क्रिया का रूप है लेकिन उसकी सामान्य क्रिया है। सामान्य उसे हम कहते हैं जैसे बच्चा पढ़ता है, बच्चा खेलता है, बच्चा सोता है ना, ये सब है हमारे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। अपूर्ण भूतकाल, जैसे हमने पूर्ण भूतकाल अभी पढ़ा वैसे अपूर्ण वर्तमान काल भी है, जिसमें क्रिया वर्तमान काल में हुई थी लेकिन वर्तमान काल में ही पूरी नहीं हुई है, वो क्रिया भी जारी है, चल रही है। जैसे हम ये कहते हैं बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा खेल रहा है, हो सकता है कि आगे भी खेले, अभी काम जारी है। वर्तमान क्रिया के जिस रूप से हमें काम के जारी होने का पता चले, चलने का पता चले, वो है अपूर्ण भूतकाल। ये है बच्चा खेल रहा, बच्चा खेलता है, और इसमें है ज्यादातर ता है, कोई है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। और इसमें होता है खेल रहा है, और यहाँ था खेल रहा था। अंतर समझ में आ गया? खेल रहा था अपूर्ण भूतकाल, खेल रहा है अपूर्ण वर्तमान काल। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल में जिस क्रिया के संपन्न होने में संदेह होता है वो कहलाता है संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसमें दोनों में अंतर समझ में आ गया। उसमें हमने कहा था पिताजी आ चुके होंगे, है ना, और इसमें हम ये कहते हैं कि पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी ये काम कर रहे होंगे। ये है संदिग्ध भूतकाल, जिसमें क्रिया के वर्तमान काल में पूर्ण होने में संदेह होता है, वो कहलाती है संदिग्ध वर्तमान काल। ऐसा हुआ होगा, भाई को पुरस्कार मिला होगा, पिताजी ऑफिस गए होंगे, ये सब है। उसमें चुके होंगे, इसमें गए होंगे। फिर आता है भविष्य काल। ये वर्तमान काल के तीनों भेद समझ में आ गए, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य में मैंने आपसे कहा पढ़ता है, खेलता है, जाता है, लिखता है। अपूर्ण में खेल रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है। संदिग्ध में करता होगा, जाता होगा, खेलता होगा। मेरा भाई समय खेलता होगा। अब है भविष्य काल। भविष्य काल में जिसमें हमें क्रिया के आने वाले समय का बोध होता है वो कहलाता है भविष्य काल। इसके केवल 2 ही भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्य, आज मैं बाजार जाऊंगा, आज हम घूमने जाएंगे, या फिर आने वाली सर्दियों की छुट्टियों में हम नैनीताल घूमने जाएंगे। कुछ भी आने, जो एक तरह से भविष्य की बातें हैं कि ऐसा होगा। सामान्य हम जाएंगे, हम खाएंगे, या कुछ भी ऐसे होते हैं। अगर संभाव्य है तो इसमें भविष्य काल में क्रिया के संपन्न होने की संभावना होती है। जरूरी नहीं है ऐसा होगा, जहां संभावना हो केवल। जैसे अगर हम ये कहते हैं सर्दियों की छुट्टियों में हम मसूरी जाएंगे, ठीक है, ये भविष्य काल है सामान्य। लेकिन अगर हम कहते हैं शायद सर्दियों की छुट्टियों में हम मसूरी जाएंगे, ये संभाव्य है, शायद हम जाएंगे, हो सकता है ना हम जाए, है ना, तो ये हमारा संभाव्य भविष्य काल है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज भूतकाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। भूतकाल की परिभाषा, भूतकाल के भेद और इन भेदों के भी उपभेद। भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 3 भेद और भविष्य काल के 2 भेद। बेटे अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो बेटे आप इस वीडियो को बार बार चलाकर देख लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।